हेलो। साहब बंदगी। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, बोलिए बोलिए। जी कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप कैसे हो? ठीक है। बस। आपको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। ये निरंतर सुनाई दे रहा है। अरे वाह, बहुत जी अच्छे बहुत अच्छे। चलने दो चलने जी दो। जी। आपको मन में तो भ्रम नहीं ना? नहीं, भ्रम नहीं है। बस भ्रम मिट गया, मानो परमात्मा मिल गया। भ्रम है, जी परमात्मा नहीं मिला, ऐसा उसका जी। संकेत होता है। अब दिन में भी जो है जो साफ सुनाई देता है, जब हम्म पड़ताल करते हैं ना तो साफ हम्म। सुनाई देता है। हाँ बस जब हम पड़ताल करते हैं, जब हाजिर, वो तो हाजिर ही है, लेकिन जी हम भूल जाते हैं ना। तो लेकिन जी पड़ताल की तो समझ में आता है, माने इसके जी पहले भी है, जी। बराबर कि नहीं? ऐसा ही हाँ, चलने तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत कुछ क्लियर हो गया। और ये पता चला कि जो है वो वही हमें खुद प्राप्त करता है, न कि हम उसे प्राप्त हाँ, कर सकते हैं। नहीं कर सकते, बराबर। ये हाड़ मास का देह, ये कैसा कर सकता है? हम देखो, हम चेतन है, वो जी महाचेतन है। जी हम ही से तो हम प्राप्त करते हैं। बात तो एक कि ये हमारा जो चैतन्य है ना, चैतन्य यही उसका जरिया है प्राप्त करने का, बात है। लेकिन जी हम यहाँ ही बैठे रहते हैं, वही खींच लेता है। जी थोड़ा समझने में मुश्किल हो जाती है। हम तो पिंजड़े में बंद है, हम तो एक ही जी जगह है, बराबर, हमारे जी शरीर के जी अंदर है। लेकिन जब हम उसको पुकारते हैं ना, यानी हमारी आत्मा की धुन हम जब सुनते हैं ना, तो ये पुकारे बराबर वो पकड़ लेता है परमात्मा ऊपर से, जी फिर खींच जी लेता है, सिग्नल लग जाता है। बस आपके मोबाइल से मेरा मोबाइल का सिग्नल जुड़ गया। मोबाइल तो जी वही की वही है, आपका मोबाइल आपके पास, मेरा मोबाइल मेरे पास, लेकिन जी सिग्नल तो जुड़ गए ना। बस इसी को है ना, ये मोबाइल तो कचरा है, वो जी तो खराब होगा, कभी न कभी फेंक देना है, बराबर। जी लेकिन ये जो सिग्नल जुड़ा है क्या है? ये तो अलग है ना मोबाइल से, जी ये तो जी जरिया है। वैसा ही जी हमारा जो आत्मा है ना, ये चेतन है, ये इसके जरिए हम महाचेतन को प्राप्त करते हैं। लेकिन जी असल में क्या होता है? जी। वही हमें प्राप्त करता है। वही हमें प्राप्त करता है। जैसा अच्छा, होता ऐसा है कि है। जैसे जैसे दिन में बहुत व्यस्तता रहती है काम में, तो पड़ताल नहीं कर पाते हैं, लेकिन चलता रहता है, तो ऐसी कोई बात नहीं ना है। पड़ताल करना पड़ताल करना नहीं, वो फिर क्या होता है? हम कोई जरूरी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो एक बार जी। हमें समझ में आया ना, विश्वास रख दिए ना हाँ हमने कि हाँ। श्वास से हमारा जीवन चलता है, हम श्वास से जिंदा है, तो चल रहा है, जी तो चल रहा है। बचपन से लेके आज तक का हम उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वो चल रहा है ना। विश्वास है, हमें मालूम है कि जी हम सोएंगे भी बराबर, जगेंगे भी तभी श्वास चालू रहेगा, सोएंगे भी तो विश्वास चालू रहेगा, उठेंगे भी श्वास चालू रहेगा। ये क्या हुआ? विश्वास हुआ ना। क्या उसके ऊपर हम जी ध्यान देते हैं? नहीं देते ना। जी वैसा ही ये परमात्मा है, वो प्राप्त होने की बात है, वो क्षण है। एक बार उसने हमको उठा लिए ना, उसके गोद में बिठा लिए ना, हमारा जी अभी जैसा मोबाइल का सिग्नल जुड़ गया ना, बस फिर बाकी क्या? बाकी ये जी बात है। यही तो हमारा परम लक्ष्य है ना, जीवन। जी इसीलिए तो हमने जीव मनुष्य देह लिया है ना। ऐसे ना जाने जी कितने मनुष्य देह हो गए, लेकिन उसमें हमें नहीं मिला, ये मनुष्य जीव हमें मिल गया। जी बस हमारा सार्थक हो गया, 100 पीढ़ी का सार्थक हो गया, बराबर। जी हमारे जी। देखो अब परमात्मा। ऐसा हाँ लगता है ना हाँ हाँ हाँ, कि बोलो बोलो। ऐसा लगता है कि जैसे एक साल एक सूट में जो है चलता है हम्म कोई जो है। हाँ जी, इसी तरह जो आप कहते थे पहले जो है, वो हम्म। उसी तरह जो है सुनाई देता है। बराबर 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 चल रहा है, कोई चिंता की ये बात आपकी बहुत बड़ी कृपा है, मेरी जो है नहीं, वो पूर्व आपका जन्म का संस्कार था। आपका एक कष्ट का फल है, आपको मिल गया। बस जी मैं एक निमित्त मात्र है, बस, बाकी क्या है?
जी। चलो अच्छा ठीक है। गुरु जी, अब इच्छा नहीं करता है कुछ पढ़ने के लिए जो है, तो जो है अब इच्छा ही नहीं करता है, न बहुत ध्यान को अच्छे ना, बैठने का मन जब करता है। जब इच्छा जीरो हो जाती है ना, तब समझना हम परमात्मा के नजदीक गए। लेकिन कोई इच्छा हुई है तो उसका मतलब क्या है, हम थोड़े से प्रकृति में ही घूम रहे हैं, या प्रकृति की ही इच्छा पकड़ रहे हैं, या वासना पकड़ रहे हैं, ऐसा उसका अर्थ होता है ना। जब इच्छा ही नहीं है तो फिर क्या है, फिर परमात्मा ही परमात्मा है। हमें तो वही तो करना है ना। देखो पहले हमें परमात्मा मालूम नहीं था, बराबर। अभी हम चल रहे हैं, परमात्मा हमारे साथ में है, और हमें समझ भी रहा है कि हमारे साथ में चल रहा है, बराबर। जैसे हम बोलते हैं तो धुन चालू होती है, इसका मतलब क्या है, वो हमारा परमात्मा पास ही है, बराबर। इसके पहले क्या वो पास नहीं था क्या? पास था, पास लेकिन था, जानते नहीं, लेकिन मालूम नहीं था ना। देखो जी। अभी कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट है, बराबर। जी। अभी उस प्रेसिडेंट का जुड़ाव है क्या? हमका और उसका कुछ जुड़ा है क्या? लेकिन किसी ने हमें उनका मोबाइल नंबर दे दिए। देखो मोबाइल भी आपका, मोबाइल भी आपके घर में, लेकिन वो 10 नंबर दबाए, क्या हो जाएगा? लग गया ना फोन, लग गया ना फोन, जी, बराबर। अभी लग गया फोन, इसका मतलब आपने फोन लगाया और वहां प्रकट हो गया क्या प्रेसिडेंट तो पहले से ही है मौजूद। अमेरिका तो चला भी रहा है, लेकिन आपका जुड़ाव नहीं था, बराबर। लेकिन आपको भेद जब मालूम पड़ गया, यानी प्रेसिडेंट का नंबर मिल गया, घुमाया आपने, नंबर लग गया, राम राम श्याम श्याम हो गया। बराबर कि नहीं? तो ऐसा ही परमात्मा हमारे साथ ही था, लेकिन नंबर मालूम नहीं था, इसलिए उससे हम कुछ काम भी नहीं करते थे। वो उसका क्या, हमारे साथ क्या काम है वो तो उसका बेचारा करता होगा, वो क्या हमें मालूम। लेकिन हमें तो अभी तो पता चल गया, हमने अभी तो हमारे साथ में है। वो क्या अभी आपके साथ में, पहले आपके साथ में नहीं था, ऐसा नहीं था ना। जैसे आपने अमेरिका का प्रेसिडेंट को फोन लगाया, अभी लग गया, इसका मतलब वो अभी प्रकट हो गए क्या? अभी अमेरिका तैयार हो गए क्या? अभी क्या अभी वो इस सेकंड में प्रेसिडेंट बन गए क्या? ऐसा थोड़ी, वो तो पहले ही प्रेसिडेंट, आपको ही नंबर नहीं मालूम था जी। तो ऐसा ही बात है ना। हम क्या बोलते, परमात्मा प्राप्त किए, हमने परमात्मा प्राप्त किए, जैसे आपने ही उसका शोध लगाया, ऐसा थोड़ी। अरे परमात्मा तो था ही, आपको मालूम नहीं था, बराबर। तो अभी मालूम पड़ गया कि वो तो हमारे साथ ही रहता था, वो तो आदि अनादि काल से आपके साथ है, लेकिन मालूमात ही नहीं थी। ये दुख भोग रहे थे, बाप तो हमारे साथ भी था, बराबर कि नहीं? लेकिन क्या फायदा, बाप साथ में भी था, क्योंकि हम हमारे मस्त में थे ना, हम हमारे ही षड्रिप में मस्त थे, आनंद में थे। फिर वो आनंद दुख भी हो, लेकिन हम भूल ही गए कि हमारा कोई बाप है। बस हम ही अकेले हैं, हम ही आनंद भोग रहे थे और हम ही दुख भोग रहे थे, क्योंकि अभी मालूम हो गए तो हम ही हम हैं, दूसरा नहीं है। लेकिन सदगुरु बताते, भाई तू उसका बच्चा है, तुझे नहीं मालूम, बराबर। अभी मालूम पड़ गया कि अरे हम तो उसके बच्चे हैं, और बाप भी हमारे साथ में भी है, ये भी नहीं मालूम था। वेदी गुरु ने भी बता दिए, देख तेरे साथ में था, तो अब नखरे क्यों करना? फिर वो साथ में था तो पहले क्यों नहीं उसने हमको मिला? अरे वो क्या, वो तो बाप है, तू बाप से चिढ़ा के आया था, भाग आया था, तू मान नहीं रहा था ना बाप को, नहीं कि मैं ही जानकारी मैं नहीं, जानकारी नहीं, अहंकार था कि बस मैं ही मैं हूं, मैं जो करूंगा वही सच है, मैं जो करूंगा वही, मैं लात मारूंगा पानी निकालूंगा। धमक थी ना, अहंकार था ना हमारे अंदर, ये मैंपन था ना, बस मैं ही मैं, मेरे सिवा कोई नहीं। तो बाप तो देख रहा था, बाप क्या करे, चलो बच्चा खुश है ना, वो उसके इसमें अहंकार में मदमस्त है ना, होने देना, करो अहंकार, दुख भोग, करो अहंकार, भोग दुख। उसमें सुख भी मिलता था, बात नहीं। तो ऐसा ही है ना,
तो जब हमें प्राप्त हो गया बाप, तो अभी लगे करने लगे कि अभी तो बाप पारा प्राप्त हो, तो फिर आपको ये चाहिए वो चाहिए, लगे मांग में बढ़ने लगी हमारी। अरे हाँ हाँ हाँ, सब होगा, बाप को सब समझता है। बाप को ये खुशी ना, बस बेटे ने पुकारा ना, बाप का नाम लिया ना कभी, बस अभी उसकी चांदी ही चांदी है, बराबर कि नहीं। और हमको भी बाप मिल गए ना, अरे वो इतना बड़ा है, क्या उसका हम वारिस नहीं क्या? अरे वो सुख का सागर है क्या? हम वो सुख के अधिकारी नहीं है क्या? हमें नहीं सुख देगा क्या? परमात्मा देगा ना। हम उसके पुत्र है ना, हम वारिसदार है ना उसके। अभी कैसा समझ में आया कि हमारा बाप परमात्मा है, हम उसके वारिसदार है? इसके पहले क्यों नहीं ये किए? पहले तो अहंकार में हम चूर हुए थे, अहंकार में, बस अहंकार से ही हमें जो है प्रकृति से वो दुख मिलता है, जो प्रकृति को परमात्मा ने बनाया है। अहंकार माने अहंकार से परमात्मा से जुदा और प्रकृति का साथ, यानी ये जो मोहमयी दुनिया ही हमारी समझते थे, बस यही हमारी माता जी, यही हमारे पिताजी है। फिर उसे से आनंद भी मिलता था, दुख भी मिलता था, आनंद भी मिलता था, दुख भी मिलता था, बराबर कि नहीं। आज का क्या बोले, काम किए पैसा मिल गया और आज के आज खर्च किए, बस दूसरा दिन उजा आया, नया दिन, वापस काम किए, पैसा मिला, वापिस रात को दारू बीरू पी मस्त हो गए सुबह उतर गई, फिर पीने के लिए काम के लिए पीना, पैसा मिल गया, पी लिए, यहाँ गिर गए, वहां गिर गए, चल रहा है जीवन बराबर। लेकिन अच्छा गुरु जी, जैसे कि एक बार आप कहे थे कि ऐसे धुन ही हो जाएंगे जो है, इसको तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, नहीं ना, देखो यही तो मानव जन्म का उद्देश्य है कि हम नहीं हैं। हम जो प्रकृति में जो ये शरीरधारी मैं को मान रहे हैं ना, मन को मान रहे हैं ना, तो हम नहीं हैं। अभी मिल गया ना हमें परमात्मा, हम उसके ही साथ में हैं। नहीं, अभी उसी के ही उसने हमको उसके गोद में ले लिए ना, अभी हमारा अस्तित्व तो नष्ट हो गया है, अभी धुन ही धुन है, अभी हम नहीं हैं। यही तो प्रैक्टिस करनी है ना। देखो मरना क्या होता है, जैसे अभी हम खुद को शरीर समझ रहे हैं और बाजू में परमात्मा चल रहा है, बराबर कि नहीं। असल में हम क्या है, वो परमात्मा है ना, परमात्मा हमारा बाप है या उसका अंश है, तो अंश को अंशी को मिलना है ना, सागर का बूंद ही सागर में मिलना है ना। जी। लेकिन अभी हम कैसा सेपरेट है ना, अभी तो हमको तो समझ में आया कि हमारे साथ तो परमात्मा भी है, बराबर। तो हम जीते जी प्रैक्टिस करना है कि हम परमात्मा हो जाए, यानी अब तो मिलाप हो गया है हमारा, लेकिन विश्वास के साथ मिलन नहीं हो रहा, कर रहे ना हम। थोड़ा मन वापिस हमारे शरीर में आ जाता है, वापिस हम जब याद करते हैं तब वापिस धुन में चले जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ अभी मैं धुन मुझे सुनाई दे रहे माने आप धुन हो गए उसी टाइम। लेकिन ये प्रक्रिया करते धुन ही हो जाना और फिर शरीर कब छूट जाएगा ये समझ में भी नहीं आना। मरना क्या होता है, बस आप धुन हो जाते हैं। और जिसको धुन की प्राप्ति नहीं होती या परमात्मा की प्राप्ति नहीं होता, वो जैसा मरता है तो उसका अगला जन्म हो जाता है, 84 लाख नहीं होती, बाकी क्या फर्क कोई पड़ता नहीं, ये वापस जन्म लेता है यहाँ। अबे हमारा कैसा, हमारा भी अलग हो गया, हमको मालूम हो गया कि हमारे साथ परमात्मा ही है ना, और हमारे उसकी कुछ दूरी नहीं है, इतनी नजदीक है कि बाल जैसा अंतर है। एक बाल कितना पतला होता है, उतना परमात्मा और हमारा में अंतर है। देखो बाल जितना अंतर है हमारे दोनों में, बराबर। बस तो जब हम बोलते हैं ना कि हाँ अभी मैं सुन रहा हूँ धुन, तो उसका मतलब उस टाइम आप धुन में चले जाते। बस ऐसी प्रैक्टिस करते रहना, धुन में रहना, बस कब मर जाओगे ये भी समझ में आएगा, धुन ही धुन हो जाएगा। यही तो जीते जी मोक्ष है ना, इसको तो मुक्ति में समझते है ना, यही तो मोक्ष है। बाकी क्या होता है तो अभी हमारा को समझ आया ना, हम असली में कौन है, हमारी असली पहचान क्या है, बराबर।
इसमें इसको कहते हैं आप में आप मिलना। हम ओरिजिनल वो है, कौन है? वो परमात्मा जो है ना, वही हमारा असली स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। हम आत्मा भी शब्द स्वरूप है, इसी को तो हम कहते हैं कि हम परमात्मा के अंश है, बाकी क्या है? तो आए समझ में? तो इतना नजदीक है हमारे, जब हम धुन सुनते हैं तो धुन में चले जाते हैं, बाद में थोड़ा भूल जाते हैं, यानी वापिस हम थोड़े शरीर में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप समझोगे कि नहीं, अभी तो मेरी धुन ही धुन रहती है, मैं तो मिट भी गया हूँ, मुझे तो मेरी सुध-बुध भी नहीं रहती। हाँ, मेरा जो प्रपंच है वो तो चलता है, वो तो निमित्त मात्रा है, वो तो चलेगा ही, बराबर। तो यही तो प्रैक्टिस करनी है ना, उसके साथ जुड़ा और रखना है। परमात्मा क्या है? परमात्मा तो उसको सत्य कहते हैं, सत्य का संग कर रहे हैं हम, उसको सत्संग कहते हैं। ये जो प्रवचन करते हैं ना, वो भी बोलते हैं हम सत्संग करते हैं, वो सत्संग अलग, वो प्रवचन है, उसको सत्संग नाम नहीं। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं ना, परमात्मा को साथ चिपके है ना, ये असली में सत्य संग है, क्योंकि परमात्मा को सत्य कहा जाता है और वो हमारे साथ में है, तो उसका हमारा संग है ना, जोड़ है ना, और जीते जी है ना, और हम महसूस कर रहे हैं ना, अखंडित कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं उसकी मौजूदगी। तो इसको ही यही सत्संग है। इसलिए हम खुद को संत कहते हैं, इसलिए हम संत के अधिकारी है। अब हम संत बन गए क्योंकि सत्य का संग हो गया है हमारा। एक अर्थ सत्संग होता है और एक दूसरा अर्थ होता है संत। संत किसको कहते हैं? कि निरंतर उसके साथ अखंड निरंतर उसके साथ परमात्मा होता है, या परमात्मा का संग होता है, या परमात्मा में ही वो हो जाता है, विलीन होता है, या धुन में ही वो रममान होता है, इसी उसको संत कहते हैं। देखो, अभी हम कोई गुरु के शिष्य नहीं है, हम महान, अभी हम संत बन गए हैं। देखो, अभी तो आज के दुनिया में तो हमने आज तक तो गुरु के शिष्य ही देखे ना लेकिन संत की पेज नहीं देखे। लेकिन ये जो मैं लोगों को क्या कर रहा हूँ, संत बना रहा हूँ। आया समझ में? लोग क्या करते हैं, अरे यार क्या गुरुजी आपका तो सब सही है, लेकिन आप तो हमारे गुरु नहीं बनते। अरे देखो लोगों को क्या, अरे भाई क्या गुरु की शिष्य बनने की लालच कर रहे हो, आशा रख रहे हो? छोड़ो बात, बहुत जन्म किए, गुरु की भक्ति किए, गुरु की शिष्य बने। अभी मैं आपको क्या बना रहा हूँ? अभी आप मैं संत बना रहा हूँ ना, कोई मेरा शिष्य बना रहा हूँ। देखो लोगों को लालच क्या है, अरे क्या है, उनका सब अच्छा है, लेकिन वो हमको शिष्य ही नहीं बनाते। देखो, अरे भाई क्या शिष्य करके रहा है, मैं डायरेक्ट तुमको संत बना रहा हूँ, संत बना के गुरु का शिष्य बना, बराबर। ये नहीं समझता लोगों को, क्योंकि आदत पड़ गई ना, गुरु करना सर्वश्रेष्ठ है, किसी को गुरु करना, उसके पाँव दबाना, उसकी आरती करना सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए लोगों एडिक्ट हो गए। जैसे दारू की नशा होती है ना, दारू पीनी पड़ती है उसको, तो हम क्या बोलते हैं, वो नशेड़ी हो गए। वैसा ये गुरु शिष्य का नाता इतना ये हो गया ना, स्टेटस बन गया लोगों का। अरे मैं वो गुरु का, वो गुरु नहीं क्या, उसका वो शिष्य है। यानी ऐसा समझो, लोग शिष्य बनना ही खुद को बहुत बड़ा मानते हैं, और मैं लोगों को शिष्य नहीं, मैं लोगों को संत बनाता हूँ। ये दूसरों और मेरे में अंतर है। या ऐसा समझो, जब भी कोई परमात्मा आते हैं ना, तो परमात्मा लोगों को, कोई परमात्मा कभी गुरु नहीं बनता, बराबर। वो डायरेक्ट लोगों को संत ही बनाता है, ना कि कोई शिष्य बनाता है, बराबर। तो ये बहुत गहरी वाली बात है। आपके अभी कितनी अंदर उतर आई, आपके या भेजे में कितनी जा रही है वो नहीं मैं बता सकता, लेकिन मुझे एक अंदाज है कि आपको समझ में आ गया है। जी, समझ में आ गया है। हाँ, तो मैं लोगों को गुरु का शिष्य नहीं बनाता, आपको डायरेक्ट संत बनाता हूँ। ऐसा समझो, मेरे पास संत की फैक्ट्री है संत बनाने की। क्योंकि आपने देखो, अभी आपके मन में तो उतर आया कि नहीं, इतने आपने सत्संग मेरे सुने, तो आप कोई मामूली गुरु के शिष्य बन गए क्या?
आप ही सोचो मन में इतना गहरा निर्माण आ गया आपको, साक्षात आपने परमात्मा की ही प्राप्ति की। क्या कोई गुरु का शिष्य ये कर सकता है, या किसी गुरु ने किसी शिष्य को इतना परमात्मा लखा दिए हैं? तो ये वक्त वक्त की बात होती है, बराबर। इसलिए मैं कहता हूँ आपका भाग्य थोड़ा है, इसलिए तो ये आपको मिल गया। बाकी तो देखो ना, गुरु के शिष्य तो लाखों लाखों कोटि कोटि है ना। कोई गुरु बोलता है मेरे पास 1 लाख शिष्य है, कोई बोलता है मेरे पास 2 लाख है, कोई बोलता है 1 करोड़ मेरे शिष्य है। तो वो लोगों को शिष्य बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन संत बनाने की फैक्ट्री आपने कभी सुनी नहीं है। तो ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही करता है, बराबर। हाँ, ये बात होती है। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? हाँ, नहीं, अब आशीर्वाद बनाए रखिएगा। चलो, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।